ये अगर दुश्मनों के सामने तुम रुला ना उस समय तो बोल देंगे अरे हम भी आंसू होने लग गया, तुम्हारे साथ बहुत बुरा, पीछे तुम्हारी बुराई करेंगे, बहुत अच्छा हुआ। इसलिए दुश्मनों के सामने हमेशा खुश रहना चाहिए बल। इसलिए सती माता खुद से बोली जाओ जाओ देवता हम आ रहे हैं, और तुरंत भोले बाबा के पास आए और भोले बाबा के चरण दबाने लगी। सुबह सुबह भोले बाबा की समाधि खुली, देवी जी आज सुबह सुबह शाम को चरण दबाती थी, आज सुबह हो गई, सुबह चरण क्यों दबा रही? देवी से पूछा देवी क्या बात, आज सुबह सुबह मेरे चरण से दबोने लगी, क्या बात? तो तब सती माता बोली, क्या बोली? बोले ना प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किला वयं च तत्रा विसराम वामते यद्यर्थितानि विबुधा व्रजन्ति। हे भोलेनाथ, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम। देखो ना, सुनो माताओं सजनों, आप जब अपने मायके की बात करते हैं तो क्या कहते हैं? मेरे पिताजी नहीं बोलते हैं, मेरा भाई। लेकिन मां सती ने एक बार मेरा शब्द नहीं बोला। क्या बोला? हे भोलेनाथ, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम। हे भोलेनाथ, तुम्हारा ससुर जी, मेरे पिताजी नहीं, तुम्हारा ससुर जी। हे भोलेनाथ, हरिद्वार में यज्ञ करोड़ लग गया, क्या हम उस यज्ञ में चले? तुम्हारा शब्द बोली, तुम्हारे, ताकि भोले बाबा को अपना, अरे मेरे ससुर जी, इसलिए तुम्हारे ससुर जी हरिद्वार में यज्ञ करवा रहे हैं, क्या हम उस यज्ञ में चले? भोले बाबा ने कहा देवी कुछ चिट्ठी पत्री आई है क्या? सती माता ने कहा चिट्ठी पत्री तो नहीं आई, पर भेजी जरूर होगी। अरे भोलेनाथ, तुम इतने बड़े कैलाश में रहते हो, यदि कोई डाकिया हरिद्वार से आया होगा तो उसने रास्ता भूल लिया होगा साहब, इसलिए वो तुम तक पहुंचा नहीं यहाँ कैलाश। उस समय गाड़ी का साधन तो था नहीं, या हेलीकॉप्टर था नहीं कि चिट्ठी वहीं छोड़ दी कैलाश में। कोई डाकिया आया भी होगा, रास्ता उसने भूल दिया होगा, जंगलों का रास्ता है, भटक जाता है आदमी, बड़े बड़े राजा भटकते हैं, उसने भी भटक लिया होगा। और भोलेनाथ, अपने घर में निमंत्रण की क्या आवश्यकता? सुनो जरा, 4 घर ऐसे होते हैं जहां पर बल हमें बिना निमंत्रण का जाना चाहिए। बोले बाबा, 4 घर ऐसे होते हैं जहां पर बिना चिट्ठी पत्री का जाना चाहिए। कौन कौन से देवी? यद्यपि मित्र प्रभु पिति गुरु के जा वही बिनु बोली न संदेहा, बोली न संदेहा। हे भोलेनाथ, 4 घर ऐसे होते हैं जहां पर हमें बल बिना चिट्ठी पत्री का जाना चाहिए। बिना चिट्ठी पत्र के चैन बल 4 घर पर नहीं हो। किसकी? यद्यपि मित्र के घर पर, मित्र ने तुम्हारे लिए कार्ड भेजा, फोन किया, चाहे ना कि अपने मित्र के घर पर बिना बुलाए जाना चाहिए। यद्यपि मित्र प्रभु भगवान की कथा में सुनो, तुम्हें पाटा गांव से कार्ड आया हो चाहे ना आया हो, यदि तुम उन सुनी कि भगवान की कथा वहीं तक देवी भागवत वणो बिना बुलाए आना चाहिए। भगवान के मंदिर में, भगवान की कथा में तो बिना बुलाए आना चाहिए। यद्यपि मित्र प्रभु पित गुरु गेह। तीसरा घर है गुरु का। गुरु के घर में बल हमें बिना बुलाए जाना चाहिए। यह न सोचूं कि मेरे गुरु जी मैं ते फोन न करी, क्या हुआ गुरु पूर्णिमा में। गुरु के घर में तो शिष्य को बिना बुलाए जाना चाहिए। और सुनो, बेटी को अपने पिता के घर पर बिना बुलाए जाना चाहिए। बेटी का तो अपना घर है ना, वहां क्या कार्ड की आवश्यकता? इसलिए हे भोलेनाथ, यदि मेरे पिता ने कार्ड नहीं भी भेजा है तो भी हमें बिना बुलाए जाना चाहिए। तो अब भोले बाबा ने बोलना शुरू कर दिया, देवी मैं जानता हूं कि तेरा बाबू ने कार्ड क्यों नहीं भेजी, क्यों नहीं भेजी? भोले बाबा ने बोले तेरा बाबू इधर मेरा झगड़ा हुई हूं। झगड़ा कब हुआ? देखो इतने अच्छे हैं हमारे भोलेनाथ, सुनो ध्यान से सुनो, कि झगड़ा हुई थे बहुत पहली, पर अपनी पत्नी से नहीं बताया कि तेरे पिताजी से मेरा झगड़ा हुई। सोचो, आज बता रहे, अगर कोई आजकल का जवाई होता, उसके ससुर जी उसको डांट लेते जवाई को, तो हो सकता है ससुर जी को पिता जैसा सम्मान देता, कुछ ना बोलता, पर घर आते धर्म पत्नी पर बरस पड़ता, तेरा बाप पैसा है, तेरा बाप वैसा है, उसने मुझे आज डांटा।
ऐसे होते हैं आजकल के जवाई, क्यों साहब? सब नहीं होते, कुछ कुछ। पर धन्य है भोलेनाथ, झगड़ा हो गया था बहुत पहले और अभी तक अपनी पत्नी से नहीं कहा कि तेरे पिता से मेरा, आज बता रहे हैं देवी तेरे पिता ने मुझे ऐसी 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 गाली दे रखी ना देवी, क्या गाली यक्षबल चुपी। स्वानाम यथा वक्रधियाम दुरुक्तिमिर दीवानि संतप्यति मर्मताड़ित। भगवान शंकर कहते हैं हे देवी तेरे बाप ने मुझे ऐसी गाली दे रखी ना कि इधर चुप रखी है। तस्मिन् भगिन्यो मम भक्ति विश्वकै ध्रुवम गमिष्यन्ति सुहृदृदिक्षवा। सुहृदृदिक्षवा इस शरीर के टुकड़े टुकड़े हो रखे, यानी गाली बोल तेरे पिताजी मेहंदिनी। देवी एक बात कहूं, अगर कोई बाण मार दे, अगर तुम बल कहीं लाठ ठगा या गोली मार दे, या तो उसके प्राण चले जाएंगे या घायल होगा तो ठीक हो जाएगा, क्यों साहब? पर यदि ये जो बाणी के घाव है ना, ये जो बाणी के किसी भी दवाई से ठीक नहीं होते हैं साहब। इसलिए ये जो बाणी तो है अपनों को भी पराय बना देती है और परायों को भी अपना बना देती है। अगर आपकी बाणी अच्छी है ना तो दुश्मन भी आपके अपने हो जाएंगे, और यदि बाणी तुम्हारी खराब ना साहब तो तुम्हारे अपने भाई भी तुम्हारे पराये हो जाएंगे। इस बाणी का चमत्कार है। तो भगवान शंकर कह रहे हैं तेरे पिताजी ने मुझे ऐसी 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 गाली दे रखी, यह गाली यक चुबी यक। इसलिए देवी बाणों के घाव मिट सकते हैं पर ये बोली के घाव कभी मिटते नहीं है। ऐसी गाली दे रखी तेरे पिता ने, इसलिए हमारा जाना वहां ठीक नहीं है। सती माता ने कहा तुम मत जाओ लेकिन मुझे भेज दो। बोले भगवान शंकर ने कहा बिल्कुल नहीं, तू भी मत जा। देवी हमारे शास्त्र कहते हैं कि जहां पर तुम्हारा सम्मान ना होता हो ऐसी जगह पर बल कभी नहीं जाना चाहिए। इधर देखो, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने। जो लोग बोल तुम दिखते हर सांदना तो घर में नचेन बल नहीं हो। सुना इधर देखो, जो लोग बोल तुम दिखते कालू कदम आयु में डेरा तक डरना चैन बल का भी नहीं। भले उसने खूब भंडारा क्यों नहीं चला रखा हो, यदि वो तुम देखी खुद तो उसके घर में बिल्कुल नहीं। अरे किसके घर में जाना चाहिए? जो तुम्हें देख करके खुश होते हैं। अरे कितना अच्छा हो गया, हमारे लाडले आ गए, कितना अच्छा हुआ हमारे अध्यक्ष जी आ गए, इतने बिजी शेड्यूल रह करके भी इस कथा के लिए समय निकाल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ताली बजाओ, अरे बजे करा, बोलो जय श्री राम। तो जाना कहाँ चाहिए? जहां लोग तुम्हें देख करके हंसताते हैं, मुस्कुराते हैं। वाह तकबल कभी न चैन नहीं जो तुम देखी कि कालू कदम हो तो क्या कभी नहीं। भले तक सोने के सिक्के क्यों नहीं बन रहे, सुन लग्या ना बोलते पड़ोसी की दिया जो तुम देखी कि कालू के आए बुढ़ी में डेरा सुन तुम लग्या ना तई डेरा चाहता ही खूब भंडार क्या नहीं बोलता करूं जब तुम्हें देखी ना खुद तुम देखी तें कालू कदम मुख क्या करोगे वहां जाके। इसलिए भोले बाबा ने कहा तेरा बाप हमें देख करके काला मुंह करेगा, मुझे पता है वो दक्ष। इसलिए देवी हमारा जाना वहां ठीक नहीं, इसलिए तू भी मत जा। सती जी को समझाया लेकिन नहीं मानी। सती को जब पिता की याद आती है तो जाती हैं, भागती हैं, दौड़ती हैं, और जब भोले बाबा की याद आती है तो वो रास्ते से ही वापस आ जाती। दुविधा में है क्या करूं। अब की बार निर्णय लिया ऐसे यज्ञ तो हमेशा नहीं होते हैं, कभी कभी होते हैं, तो मुझे जाना चाहिए। और अब की बार महाराज चले गए। भोले बाबा ने देखा एक आंख से जा रही है, हाँ हाँ, तो भोले बाबा ने अपने गणों से कहा जाओ गणों आदर से छोड़ करके आओ। माता जी को वहां आदर से छोड़। जैसी माँ हरिद्वार में पहुंची, सुनो, किसी ने भी माँ सती का सम्मान नहीं किया। जो जब तब रोज प्रणाम करते हैं माता ने, ये आज कालू कन लगे मुख, ये फांडू कन लगे मुख। सती माता को देख कर माता को लगा मुझे इनसे क्या लेना देना,
मुझे अपनी माँ से मिलना चाहिए। सुनो माताओं से, इधर देखो, क्योंकि जब तक माँ है तभी तक मायका है ना। और जब माँ जी न रही, माँ जब चले जाती हैं तब कोई तुम्हें मैके में पूछने वाला। अच्छा, जब तक माँ जी जिंदी तब तक बेटी को आणु जाणु छे लग्यो, महीने में, 2 महीने में, हफ्ते में। और जब माँ चले जाती है तब बेटी ने कोई पूछदारू ना, तब केवल एक औपचारिकता रह जाती है बस। तो आज माँ सती को लगा कि मुझे अपनी माँ से मिलना चाहिए, अभी तो मेरी माँ है ना। तो गई, और उस यज्ञ में सबसे बड़ा दुख था तो उनकी माँ की हृदय में। मेरी सारी बेटी यक ये यज्ञ माँ आई, मेरी बेटी सती न आई। और जब 3 पता चलो कितना बड़ा यज्ञ हुआ तो क्या बीतेगी मेरी बेटी के हृदय में, ये सोच ही रही थी कि अचानक अपनी बेटी को आते हुए देखा। वाह, दौड़ करके गई माँ और वात्सल्य में भर करके अपनी बेटी को अपने हृदय से लगा दिया। सादर भला ही मिली एक माँ।